हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 9th के क्षितिज किताब से बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और बच्चे काम पर जा रहे हैं ये राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और इस शीर्षक का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहले मैं इस पंक्ति को पढ़ने से, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं। इसमें कहना चाहते हैं कि जो बच्चों का जो बचपन है छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस कविता में कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है कि जिसमें कुछ बच्चे खेल और शिक्षा और जीवन की उमंगों से क्या है, वंचित हैं। मतलब कि उसको जहाँ बचपन उसका छीना जा रहा है, जहाँ उसका खेलने कूदने का समय है, लेकिन बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है समाज की, और इसे क्या करना है, दूर करने की कोशिश की है अपने कविताओं के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इससे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे। ठीक है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जब सर्दी का मौसम है, सर्दी के समय लोग, बड़े क्या बच्चे बच्चे क्या बड़े भी, वो बेड से उतरते नहीं है, बिस्तर से उतरते नहीं है। लेकिन बच्चों की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो सर्दी के मौसम में सड़क किससे ढका हुआ? कोहरे से ढका हुआ है। उसके बावजूद भी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं सुबह सुबह। फिर बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। जो बच्चे काम पे जा रहे हैं ना, ये कवि कवि की तरफ से ये क्या है? सबसे भयानक डरावना पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। मतलब कि इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे किस तरह से? सवाल की तरह। ये जो पंक्ति है ना, साधारण सा बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो हमें इस तरह से नहीं, इसको हम सवाल की तरफ, सवाल पूछने का कार्य करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है। ये प्रश्न की तरह मुझे लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगे किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? अब कभी कह रहे हैं कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, ऐसे इसकी क्या मजबूरी है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं? तो कह रहे क्या, या तो ऐसा हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि या तो जो उसके जो खेलने कूदने की जो सारी गेंदें खिलौने हैं वो अंतरिक्ष में गिर गई होगी, इस वजह से बच्चे काम पे जा रहे हैं। या तो जो रंग बिरंगी जो बच्चों की किताबें होती हैं वो दीमक ने खा लिया होगा, इसलिए काम पे जा रहे हैं। या तो काले पहाड़, जो काले पहाड़ में जो पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं इसके सारे खिलौने। जो इसकी स्कूल है, जो स्कूल जाने का समय है, और स्कूल क्या है, स्कूल की जो इमारतें हैं, मदरसों मीन्स क्या होता है? स्कूल। जो स्कूल की इमारतें हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है? क्या यही रीजन है? क्या यही कारण है कि इसलिए बच्चे काम पे जा रहे हैं? ये जो है बहुत दुखद बात है कवि के लिए भी, और सबके लिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति में क्या लिखते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या? क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल। ठीक है। पहले इतना हम पढ़ते हैं। कभी कहते हैं कि बच्चों का क्या रीजन है, क्या
क्या सारे मैदान जो बच्चों का जो खेलने का मैदान है, बगीचे हैं और घर के आंगन हैं, क्या ये अचानक ही खत्म हो गया है? तो फिर बचा ही क्या है इस संसार में? तो ये कितनी भयानक, कितना डरावना होता है अगर ऐसा होता। अगर ये सब चीज़ें जो बच्चों का खेलने वाला चीज़ अगर सारी खत्म हो जाती है, तो ये कितना भयानक होगा, कितना डरावना होगा। इससे भी ज़्यादा भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि वह सारी चीज़ें हस्ब मामूल, मतलब कि इससे भी ज़्यादा क्या है कि सारे चीज़ रहते हुए भी ज्यों का त्यों, जो वस्तुएं ज्यों का त्यों हैं, उसके बावजूद भी बच्चे काम पे जा रहे हैं। पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरे हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जो संसार की जितनी हजारों हजारों सड़कें हैं, उससे बच्चे क्या गुजर के चलते हुए कहाँ जा रहे हैं? बहुत छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं। ये कितनी विडंबना है समाज की कि छोटे बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। ये क्या है? बच्चों का फ्यूचर बहुत ही खराब हो रहा है। इसे क्या करना है? इस समाज में जो विडंबना है, इसे हमें रोकना है। क्या करना है? रोकना है। आप जानते हैं कि संविधान में बच्चों के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं कि जो बच्चे जो कल कारखानों में भी काम ना कर सके। कितनी एज के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या काम नहीं करना है कल कारखानों में, है ना? तो इसके बाद भी, कानून बनने के बाद भी बच्चे काम पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज या तो हो सकता है कि उस पेरेंट्स को पता नहीं होगा कि कानून बच्चों के लिए बना है, या तो पेरेंट्स को पता नहीं होगा कि सरकार ने बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है। अगर नहीं पता है और उस बच्चे को भेजा जा रहा है काम पे, तो इसको क्या करना है? हम सबको रोकना होगा। आज से ही हमें प्रण करना है कि जितने भी आपके आसपास बच्चे होंगे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते होंगे काम पे, उसे आपको समझाना है और बताना है कि ये क्या है, गलत चीज़ है। बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। बच्चों का जो खेलने कूदने का समय होता है, पढ़ने का समय होता है, और आप उसे काम पे कैसे भेज सकते हैं? आप इसको पढ़ाइए, लिखाइए। जो बच्चे जा रहे हैं ठीक है, आपका काम पे तो जा रहे हैं ठीक है, आपका बस केवल पेट ही भर सकता है, बाकी ये आगे का जीवन नहीं चल सकता। तो क्या सारी जिंदगी आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे? बच्चों से काम कराते रहेंगे? आप उसको पढ़ने के लिए भेजिए। जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार ने क्या क्या बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री योजना लागू लागू किया है। फ्री में पढ़ाई लिखाई, मुफ्त राशन, भोजन, बच्चों के पोषण के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। इतनी सब है जानकारी, उस पेरेंट्स को बताइए और उस बच्चे को काम से जाने से रोकिए। ये हम लोग आज से ही प्रण करते हैं इस कविता को पढ़ने के बाद। अगर आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और कमेंट बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाई हूँ, क्या आप लोग को समझ में आया। थैंक यू।